Good morning, students. So we are starting last chapter of your syllabus, chapter number 10, mechanical property of the fluid. So first, initially we are starting with fluid. So what actually fluids are? So normally जो भी liquid होते हैं as well as air, उसको हम फ्लूइड मान के चलते हैं. अब इसके अंदर आपको जो मेन प्रॉपर्टी पढ़नी है, एंड दैट इज नथिंग बट योर फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर. तो प्रेशर क्या होता है? P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सरफेस है और ये जो सरफेस है उसका एरिया ये मान लो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है कैपिटल है, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो कितना होगा? P इक्वल्स टू एफ बाई ए. एफ क्या है? न्यूटन. ए क्या है? मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो m1 L1 T-2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा. इसको ऊपर लेके आओ, कितना हो जाएगा? m1 L-1 T-2. तो ये उसका यूनिट बन जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट आता है डेंसिटी. सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी दैट इज मास पर वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. नॉर्मली यहाँ पे जो हम डेंसिटी मेजर करेंगे वो रिलेटिव डेंसिटी होगी. रिलेटिव डेंसिटी जो होगी उसको बोलेंगे RD, रिलेटिव डेंसिटी. कैसे डिफाइन करोगे? तो उसके लिए डेफिनेशन सिंपल है कि जो भी मटेरियल जिसकी डेंसिटी आप मेजर करना चाहते हो उसकी डेंसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, जो भी मटेरियल उसकी डेंसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइड करो उसको एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर डेंसिटी. वाटर डेंसिटी. सो अगर आपने ये रेशियो ले लिया, कोई भी मटेरियल की डेंसिटी कहाँ पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर डेंसिटी, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है. यानी अच्छा, अब बात करते हैं जो प्रेशर आया उसके यूनिट कौन कौन से हैं. सो नॉर्मली उसके यूनिट आप लिख सकते हो 1 पास्कल, एंड दैट इज नथिंग बट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. फिर 1 बार 10 पावर 5 पास्कल होता है. 1 ATM वो कितना हो जाएगा? 1 ATM दैट इज नथिंग बट 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल. 1 को 133.28 पास्कल बराबर. उसके अलावा जो लिक्विड कॉलम, मर्क्यूलर कॉलम होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रेशर लिख सकते हो. तो कितना आएगा? 1 ATM इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और यू कैन राइट 1 ATM इक्वल्स टू 760 सेंटीमीटर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर लिख देते हैं. सो ये कितना हो जाएगा? मिलीमीटर Hg. सो ऊपर जो होगा वो 76 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा और नीचे कितना आएगा? 76 mm Hg आपको मिल जाएगा. सो ये जो हो जाएगा दैट इज़ अ डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर. एक और बात आती है कि स्केलर है कि वेक्टर है. सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? स्केलर. प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी. याद रखना, जो प्रेशर होती है कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर कितना होता है वो आपको देखना है. तो एक काम करते हैं उसके लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड कॉलम है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है. इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है. अगर लिक्विड की हाइट डेप्थ आप मान के चलो h है. कितनी है? h. और जो वाटर है उसकी डेंसिटी मान के चलो रो है. सो बॉटम के आपको बॉटम के जो यहाँ पे पास आपको एक प्रेशर मिल जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट दी. सो यहाँ पे अगर आप प्रेशर फाइंड करना चाहो, प्रेशर कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे बॉटम पे आप वेट फोर्स ले लो. सो यहाँ पे वेट फोर्स कितना निकल के आएगा? mg. व्हाट इज m? मास ऑफ दिस वाटर. अभी काम करते हैं, मास को हम चेंज करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के अंदर. सो यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी
वॉल्यूम इंटू जी। अब ये जो वॉल्यूम होता है वो आप निकाल सकते हो। अगर आप इसका एरिया ए मान लो, हाइट एच है, तो रो ए एच जी हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे जो फोर्स मिला वो आपको कुछ इतना फोर्स मिला, दैट इज वेट फोर्स बॉटम पॉइंट को, यहाँ पे आपको इतना फोर्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर कितना होगा, एफ अपॉन ए। एफ आपके पास है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो कुछ मिलेगा एच रो जी। कितना मिलेगा आपको, एच रो जी। सो ये आपको प्रेशर मिल जाएगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इतना प्रेशर होता है। अब यहाँ पे देखो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया, सो यहाँ पे हमने पी ए की कैलकुलेशन नहीं करी। सो अगर हम पी ए की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, पी माइनस पी ए इक्वल्स टू एच रो जी। ये क्या होता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो ये जो टर्म आया उसको बोलते हैं गेज प्रेशर, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। सो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, एच रो जी। कितना हो जाएगा, एच रो जी। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पास्कल लॉ। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अगर हम ग्रेविटी की इफेक्ट को नेग्लेक्ट करें, सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम। सो अगर आप ग्रेविटी को निकाल दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ वेसल है ऐसे, इन दिस पॉइंट ऐसे, बराबर, इसको थोड़ा ऐसे मान लो, और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है बराबर। अगर लिक्विड की हाइट इक्वल है, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे कनेक्शन है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बराबर। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, यहाँ पे जो प्रेशर होगा एट दिस पॉइंट, यहाँ पे कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये हाइट कितनी है, एच है बराबर। सो यहाँ पे कितना, एच रो जी, यहाँ पे एच रो जी, यहाँ पे एच रो जी। सो दिस इज द थिंग बट फ्रॉम दी पास्कल लॉ। गेटिंग आएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैरोमीटर की। अभी बैरोमीटर की जो है से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगेन फॉर फाइंडिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर वी यूजिंग अवर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नथिंग बट दी बैरोमीटर, जो मर्क्यूरी का बना होता है। उसी हिसाब से सेम एक बात करते हैं, मैनोमीटर भी आता है, जिसका भी यूज सेम यूज होता है, एंड दैट इज अ थिंग बट दी टू फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सो हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं पास्कल लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। सो नॉर्मली हाइड्रोलिक मशीन्स जो होती है, हाइड्रोलिक मशीन्स, उसके अंदर पास्कल लॉ जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके अंदर हाइड्रोलिक मशीन कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक लिफ्ट फेमस एग्जांपल है पास्कल लॉ का। उसके अंदर कुछ ऐसा आप समझ पाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर रहे हैं बराबर। ओके, यहाँ पे एक पिस्टन, यहाँ पे दूसरा पिस्टन है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है नॉर्मली, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे ऐसे लिक्विड भरा होता है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी लोड आपको कैरी करना है, जो भी लोड आपको कैरी करना है वो यहाँ पे आप रख देते हैं, यहाँ पे है ना। फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल है तो व्हीकल को भी यहाँ पे रख लो, और ये जो एरिया बना है यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल फोर्स है F1, एरिया कितना A1। सो ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये फोर्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पे एरिया देखो, यहाँ से ये एरिया ज़्यादा है, दिस इज एरिया A2। सो यहाँ पे फोर्स कितना मिल जाएगा, F2। सो कुछ ज़्यादा फोर्स मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पे कम मेहनत करके आप जो भी बड़ी बड़ी चीज़ है यू कैन लिफ्ट इट यूजिंग पास्कल लॉ। सो यहाँ पे एक सिंपल आपको इक्वेशन लगाना रहता है, दैट इज नथिंग बट दी F1/1 इक्वल्स टू
F2 बाई A2। अगर आपको फोर्स F2 फाइंड करना है तो आप फाइंड कर पाओगे। सो फोर्स F2 कितना हो जाएगा? सो F2 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा A2 बाई A1 इंटू F1 रेडी। अच्छा, मान लो कि एरिया जो A1 है वो है 10 मीटर स्क्वायर और A2 अपने ले लिया 100 मीटर स्क्वायर, F1 है 20 न्यूटन, तो F2 कितना मिल के निकालोगे? F2 इक्वल्स टू, देखो A2 बाई A1 करना है ना, तो A2 कितना 100, A1 10 मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन 20 ये हो जाएगा 10। सो F2 कितना निकल के आया? 200 न्यूटन। कितना निकल के आया? 200 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे हमने फोर्स इस न्यूमेरिकल के लिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने फोर्स कितना अप्लाई किया था? 10 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन, और आपको फोर्स कितना मिला? 200 न्यूटन। तो ये कुछ एडवांटेज आपको मिल रहा है कि आप अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन, मिल कितना रहा है? 200 न्यूटन। सो दिस इज एन एप्लीकेशन आप पास कर लो कि कम फोर्स से आप ज़्यादा फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप लिफ्ट कर सकते हो। गेटिंग? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, सो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई तरल पास हो रहा है, बराबर, और यहाँ पे कोई भी एक आप फ्लो को फिक्स करो, कोई भी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो का फिक्स करो। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे तरल जा रहा है, बराबर, सो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल आप समझ सकते हो, यहाँ पे पार्टिकल होंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मान के चलो, चलो ये P पार्टिकल है, ये Q है, ये R है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये पार्टिकल की स्पीड आप V मान के चलो, यहाँ पे VQ और यहाँ पे VR। सो स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, अदर स्टेडी मोशन क्या होता है? सो स्टेडी मोशन, अदर स्ट्रीमलाइन मोशन वो फ्लो होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल की स्पीड है वो सेम होती है एट गिवन पॉइंट। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए एट पॉइंट पी। वो कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर आप मान के चलो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वो भी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। उसी हिसाब से यहाँ भी बात करो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकेंड है, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको फ्लो मिल गया तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसके अंदर वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विथ टाइम। हाँ, वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, तो मतलब कि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्पीड हो सकती है, लेकिन एट ए गिवन पॉइंट वो स्पीड कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर आपको एक कंटिन्यूटी इक्वेशन देखना है, एंड दैट इज अ थिंग बट ये इक्वेशन आपको याद रखना है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। A1 क्या होता है? एरिया, V1 वहाँ पे जो स्पीड है वो, A2 सेकेंड पार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रीमलाइन मोशन ऐसे जा रहा है, ऐसे, बराबर, ऐसे, तो ये आप A1 मानो स्पीड V1, यहाँ पे आप A2 मानो स्पीड V2, तो यहाँ पे कंटिन्यू इक्वेशन हो जाएगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। सो मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हो EV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो यू कैन राइट V प्रोपोर्शनल 1/A।
सो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, वाइस वर्सा। क्लियर? सो ये आपका टॉपिक था पास्कल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।